लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का स्पेशल एपिसोड आ चुका है जिसमें हमारे टैड क्लब के अंदर एक और नया बंदा ऐड हुआ है। साथ ही साथ इस पूरे एपिसोड में हमें सिटी ऑफ सिल्वर या फिर फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स के पूरे पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में पता चलता है। तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के स्पेशल एपिसोड को कवर करेंगे, जहां ऐसे 3 स्पेशल एपिसोड आने वाले हैं जिसमें एक आ चुका है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सिटी ऑफ सिल्वर। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ क्लाइन या फिर जाओ मिंगरुई वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि वो इस वर्ल्ड में कैसे आया और उसने अभी तक क्या क्या किया। एंड फिलहाल वो ग्रे फोक के अंदर टैड मीटिंग में ही बैठा है जहाँ एल्गर और ओड्री उसके लिए एम्परर रोजल की डायरी के कुछ पेजेस लाए हैं, जिनमें एम्परर रोजल लिखते हैं कि जितने भी एविडेंस उनके पास हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि इस वर्ल्ड में 2 से ज्यादा कॉन्टिनेंट हैं। आगे 18 अप्रैल को मेंशन करते हुए वो ये भी बताते हैं कि ब्लैक किंग से वो एंशिएंट टेक्स्ट लेने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है फोक सी के एज पर। तभी वो सोचता है तो फिर सोनिया सी के एज पर क्या है, क्या वहाँ वही वो लेजेंड में बताया हुआ कॉन्टिनेंट है, द फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स। एंड उन पेजेस में बस इतना ही था। तभी क्लैन को एक और न्यू प्रेयर सुनने को मिलती है जहाँ एक बंदा कोई तो डीटी से बात कर रहा होता है जिसने उनके लैंड को छोड़ दिया है, जिससे क्लैन कंक्लूड करता है कि क्या ये बंदा फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स की बात कर रहा है। एंड आगे जैसे ही क्लैन उस रेड लाइट को टच करता है तो ग्रे फोक के अंदर एक और नया बंदा अपीयर हो जाता है जिसका नाम डेरिक होता है। एंड वो सिटी ऑफ सिल्वर से ही था, क्योंकि वो क्लाइन को एक डीटी समझ बैठता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मेरा फ्लैश खून एंड मैं मेरी आत्मा तक तुम्हें दे दूंगा, बस सिटी ऑफ सिल्वर को तुम प्रोटेक्ट कर लो। जिसके रिप्लाई में क्लाइन एज मिस्टर फूल बोलता है कि मुझे एक मोर्टल की सोल नहीं चाहिए, बट मैं तुम्हें एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ जिसके बदले में तुम्हें एक इक्विवेलेंट प्राइस पे करनी होगी। एंड ये अपॉर्चुनिटी थी टैड क्लब ज्वाइन करना, और इसीलिए क्लाइन डायरेक्ट को एक टैड कार्ड चूज करने के लिए बोलता है, जहाँ ये सब देख के डायरेक्ट को लगने लगता है कि मिस्टर फूल ही है जो सिटी ऑफ सिल्वर को बचा सकते हैं। एंड इसी के साथ हमें डायरेक्ट का पास्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद हमें फोर्सेकन लैंड ऑफ गॉड्स देखने को मिलता है जहाँ चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस भरी हुई है, अजीब अजीब क्रिएचर मॉन्स्टर वगैरह, और इन सब के बीच एक छोटी सी जगह में सिटी ऑफ सिल्वर को बसा रखा है। एंड फोर्सेकन लैंड्स ऑफ गॉड की हिस्ट्री कोई 10-20 साल पुरानी नहीं है, ये है 2000 साल पुरानी। जब ओमनीसेंट और ओमनीपोटेंट गॉड ने इस लैंड को छोड़ दिया था तो सन ने भी यहाँ दिखना बंद कर दिया, जिसके कारण इस पूरे लैंड पर डार्कनेस ही डार्कनेस हो चुकी है और अजीब अजीब क्रिएचर एंड मोस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, वो उन मोस्टर को हंट करके ही खाया करते थे। बट एक टाइम पे बहुत सारे पावरफुल लोगों ने यूनाइट होके एक 6 मेंबर काउंसिल बनाई और सिटी ऑफ सिल्वर को बसाया, जहाँ इंसान सेफली रह पा रहा है। एंड खाने के लिए यहाँ ब्लैक फेस्ट ग्रास उग चुकी है। एंड सिटी ऑफ सिल्वर की ये जो 6 मेंबर काउंसिल है ये टाइम टू टाइम एक स्कोर डार्कनेस में भेजती रहती है ताकि इन्हें और लिविंग के बारे में जानकारी मिल सके, साथ ही साथ इन पे जो कर्स है वो उसे हटा सके। एंड ये कर्स क्या है हम थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल हम देखते हैं लिटिल डेरिक को, जो अपने माँ बाप के साथ उसी ब्लैक फेस ग्रास को काट रहा होता है, जहाँ अपना लिटिल डेरिक देखता है कि एक लेडी काइंड ऑफ कोई रिचुअल कर रही होती है जो इनकी कर्स से रिलेटेड ही है। एंड उनके पीछे एक दूसरी लेडी होती है जिसके हाथ में स्वॉर्ड थी एंड उस पे ब्लड भी लगा हुआ था। एंड डेरिक की माँ डेरिक को बताती है कि यही फोर्सेगन लैंड ऑफ गॉड्स का कर्स है जो इन सब की डेस्टिनी में है। तभी डेरिक का फादर बोलता है कि हम ये सब सह रहे हैं एंड एक होप का इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन एक मैग्निफिसेंट डिटी फिर से इस लैंड को अपनाएगा एंड हम सब दोबारा से सन को देख पाएंगे। जहाँ डायरेक्ट ने पढ़ रखा है कि सन डार्कनेस को दूर भगाता है एंड उन्हें लाइट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वार्मथ भी। और डेरिक के लिए उसके माँ बाप ही उसके सन है। जहाँ फिलहाल उसके माता पिता दोनों एक एक्सपीडिशन पे जाते हैं एंड उनकी सेफ्टी और उनके जिंदा वापस आने के लिए डेरिक ओमनिशिएंट और ओमनीपोटेंट गॉड को प्रे करता है। जहाँ आगे हम देखते हैं कि डेरिक के माता पिता एक सिटी रूइन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें एक क्रिस्टल बॉल मिलती है जो शायद किसी रिचुअल में यूज किया गया होगा। जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इनके इस एक्सपीडिशन को लीड कर रही है एल्डर लोविया, जिससे इस स्क्वाड के सारे मेंबर डरते हैं, क्योंकि एल्डर लोविया के लास्ट एक्सपीडिशन पे वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी जहाँ सभी मारे गए सिवाय एल्डर लोविया के। एंड इन्होंने तो ये भी सुन रखा है कि एल्डर लोविया ने ही अपने हस्बैंड को खा लिया था, क्योंकि एल्डर लोविया एक सेफर्ड है जो फ्लैश और स्पिरिट दोनों को कंज्यूम कर सकते हैं। वो सभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक क्रिएचर जिसके पास बहुत सारे आईबॉल्स थे वो उन्हें घेर लेता है एंड उन पे अटैक करने लग जाता है। एंड वो सभी भी उससे फाइट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि एल्डर लोविया वो अपने एक ही अटैक के अंदर इस पूरे क्रिएचर को मार देती है। और इस फाइट के दौरान उनका एक बंदा हाफ डेड हो चुका था जिसको सिटी ऑफ सिल्वर वापस ले जाना पॉसिबल नहीं था एंड इसका जिंदा रहना इन सब के लिए खतरा बन जाता, तो एल्डर लोविया उसे वहीं मार देती है। बात करें सिटी ऑफ सिल्वर की तो हम एक
जगह देखते हैं जहां 6 मेंबर काउंसिल के चीफ कोलिन इलियार्ड वहां आते हैं, जो बताते हैं कि 500 लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद उनका वो सैक्रिफिशियल रिचुअल स्टार्ट होगा। जहां हम देखते हैं एल्डर लोविया को, जो चीफ को बताती है कि एक मर चुका है एंड 2 इन्फेक्टेड हैं जिनको मैं यहाँ तक ले आई, जिनके इन्फेक्शन के साइन सिटी ऑफ सिल्वर के पास आने के बाद ही दिखे। जहाँ चीफ कोलिन ये पूछता है कि इनकी कोई फैमिली है, तो पीछे से एक बंदा बताता है हाँ एक बेटा है जिसका नाम डेरिक है। एंड चीफ कोलिन के इशारे पे एल्डर लोविया डेरिक को बुलाने उसके स्कूल जाती है, जो खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके माता पिता ने उससे प्रॉमिस किया था कि जिस दिन वो वॉरियर बनेगा, यानी कि आज, वो उसे एक कीमती तोहफा देंगे। बट अगले ही सेकंड उसकी पूरी जिंदगी चेंज होने वाली थी, क्योंकि एल्डर लोविया उसे वहां बुलाने आती है एंड वो उसे उसके माता पिता के सामने ले आती है। एंड राइट नाउ इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि सिटी ऑफ सिल्वर का वो कर्ज क्या था। अगर कोई बंदा एक्सपीडिशन के दौरान इन्फेक्टेड हो जाता है और वो सिटी ऑफ सिल्वर वापस भी आ जाता है, तो उसे उसके ही एक फैमिली मेंबर के हाथों मरना होगा। एंड फिलहाल चीफ कोलिन और एल्डर लोविया डेरिक को यही करने को बोलते हैं। एंड ये मोमेंट डेरिक के लिए काफी ज्यादा ही इमोशनल भी था और साथ ही साथ वो काफी रेज में भी चला जाता है। एक पॉइंट पे आके डेरिक ये तक बोल देता है कि जिस गॉड को हम प्रे कर रहे हैं, क्या सच में वो ही हमारा गॉड है। एंड ये मोमेंट काफी ज्यादा ही सैड था, क्योंकि डेरिक को पता ही था कि उसे इस कर्ज को सफर करना ही होगा। फिर भी वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि आज उसे अपने माँ बाप को अपने हाथों से मारना है। पर जब डेरिक अपने माता पिता की केज हो जाता है, तो वो देखता है कि उसके माता पिता उसे एक स्माइल के साथ देख रहे हैं, यानी उन दोनों ने अपनी फेट स्वीकार कर ली है और वो सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। एंड इस पॉइंट पे मैं तुम्हें ढंग से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा कि डेरिक पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार, उसने आज पहली बार वेपन उठाया है, वो भी किसके अगेंस्ट, अपने माता पिता के भाई। और इतने पेन में होने के बाद भी डेरिक को अपने ही माता पिता को मारना पड़ता है। आगे एल्डर लोविया डेरिक को उसी क्रिस्टल बॉल के पास भेजती है और बोलती है कि तेरे पेरेंट्स तेरे को यही वो कीमती गिफ्ट देने वाले थे। और इस पॉइंट पे डेरिक इतना टूट चुका होता है कि जैसे ही वो उस क्रिस्टल बॉल को देखता है, तो वो एक ऐसे डीटी को प्रे करने लग जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। यानी डेरिक स्पेशली मिस्टर फूल को प्रे नहीं कर रहा था, वो तो मिस्टर फूल थे जिन्होंने उसकी प्रेयर सुनी एंड उसे ग्रे फॉग में बुलाया। यही सब सोच के डेरिक को लगता है कि मिस्टर फूल ही वो डीटी है जो उसके माँ बाप को वापस लाएंगे और सिटी ऑफ सिल्वर को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसी कारण से डेरिक अपना टैरेट कार्ड द सन चूज करता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।